हम कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, चाहे हम समझें या नहीं समझें, भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो या मत हो, पर हम कहते हैं ईश्वर, और ईश्वर के बारे में कुछ तो धारणा हमारे दिमाग में है, चाहे वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो हमें, पर हमें लगता है कि कोई ताकत है, और फिर हमें लगता है कि वो ताकत समहाउ इंसान की भलाई के लिए काम करती है। ये मोटी मोटी बातें हम विश्वास तो करते हैं। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, और अगर हम ये विश्वास करते हैं कि वो ईश्वर परम पिता स्वरूप है और वो सबका हमेशा अच्छा ही चाहेगा, तो आप एक बात बताइए, क्या ये संभव है कि आपने या किसी बच्चे ने किसी पल में जन्म लिया और वो जन्म का वह पल उस बच्चे के लिए इतना बड़ा श्राप बन गया कि उसने जिस पल सांस ली, उस पल में उसने जिस ग्रह की जितनी एनर्जी उस पहली सांस में ले ली, बस वही उसका बैंक का पासबुक है, जो कभी भी उसमें कभी कुछ ऐड नहीं हो सकता और कभी उसमें कुछ माइनस नहीं हो सकता। क्या ये संभव है? अगर यही सच है कि पहली सांस में हमने जिस ग्रह की जितनी एनर्जी ले ली, बस इस पूंजी के साथ हमें पूरी की पूरी लाइफ निकालनी है, तो आधे से ज्यादा लोग आत्महत्या के बारे में सोच लेंगे। क्योंकि लाइफ अगर इतनी लिमिटेड पूंजी में चलनी है, तो फिर वो ईश्वर क्या कर रहा है? अगर कोई ताकत तय करती है कि इस बच्चे का जन्म किस पल में होगा और उस बच्चे का जन्म किस पल में होगा, तो फिर ये कैसा ईश्वर है जो इतना बड़ा अन्याय कर रहा है कि एक बच्चा एक पल में जन्म लेता है तो उसकी तो किस्मत ऐसी, क्योंकि उसने इतनी एनर्जी ग्रहों की ले ली, और किसी और खराब समय में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उस पल में वो एक आध ग्रह को अच्छी एनर्जी में ले आया और बाकी सब डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? इसमें ईश्वर का रोल क्या है? और फिर अगर उस बच्चे को उसी पूंजी के साथ लाइफ पूरी की पूरी निकालनी है, तो न्याय कहाँ है, इंसाफ कहाँ है? इसलिए वो जन्म कुंडली फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। वो जन्म कुंडली दो चीजें बताती हैं। आप लाइफ में कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, उस चीज को पाने में ब्लॉक्स क्या हैं, अवरोध क्या क्या हैं? कुंडली में 12 भाव हैं। किसी भाव को आप लग्न भाव कहते हैं, किसी को धन भाव कहते हैं, किसी को आप कहते हैं कि ये भाई बहन सहोदर भाव है, किसी को आप सुख भाव कहते हैं, किसी को संतान भाव कहते हैं, किसी को विवाह भाव कहते हैं, किसी को आयु भाव कहते हैं, किसी को आप भाग्य कहते हैं, किसी को लाभ कहते हैं, किसी को हानि कहते हैं, किसी को आप जॉब कर्म ये सब कहते हैं। करते करते 12 भाव आपके हो जाते हैं। किसी भाव के संदर्भ में हमारी एनर्जी जाता है, किसी भाव के संदर्भ में हमारी एनर्जी कम है, तो पूछने वाला जो पूछने आता है वो यही है कि भाई मैं ये पाना चाह रहा हूं, मुझे मिलेगा या नहीं। तो कुंडली को देखकर ये जरूर बताया जा सकता है कि हाँ, इसमें ग्रहों की एनर्जी तो ये है,
तो क्या इसका मतलब उस व्यक्ति को कभी भी नहीं मिल सकता? कभी भी नहीं मिल सकता। नहीं, ये सच नहीं है। इस चीज को मैंने कई बार अनुभव किया है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं कुछ आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोर्स के दौरान इसलिए कहूंगी, बताऊंगी कि आपको समझ में आए। आप ज्योतिष को भी बहुत अच्छी तरह समझिए और आप अपनी ताकत को भी समझिए कि आप कौन हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जो पढ़ने आया था, आई थिंक क्लास 12 की बात थी ये। तो बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा। मैं क्लास 12 पढ़ाती, मैंने कभी क्लास 12 नहीं पढ़ाया, मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। उस बच्चे ने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि मैम, मैं जिस घर से आया हूं वो बहुत गरीब घर है। मेरे पापा सुबह शराब से कुल्ला करते थे, मैं ये देखकर बड़ा हुआ हूं। मैंने जितने पंडितों को आसपास, जैसे मैं फलाने मोहल्ले में रहता हूं, आप तो जानती हैं कि उस मोहल्ले में बहुत सारे ज्योतिषी लोग हैं, तो मैंने उस मोहल्ले में जितनों को मैंने अपनी कुंडली दिखाई, सबने कहा कि पढ़ाई का योग तो तेरे है ही नहीं, तेरी ना तो शादी होगी और ना तेरी पढ़ाई होगी, तू ना तो पढ़ेगा ना तेरी फैमिली होने वाली है। तो वो बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे ये बात कही। उसने तो केवल ये सुनकर आया था कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, उसको ये ज्योतिष वोतिष का पता नहीं था। उसको ये पता था कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ और सब लोग कोटा में जानते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो एक तरीके से गढ़ है। बहुत सारे पुराने समय के बहुत बुजुर्ग किस्म के ज्योतिषी वहाँ रहते हैं, मंदिर भी उस इलाके में खूब है, कोई हर पंडित ही कुछ ना कुछ बताता है, उस किस्म की बात थी। मैंने उस बच्चे ने जब कहा तो मुझे ये था कि ये पढ़ना चाहता है। बोला मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ और आप कुछ नहीं तो मुझे थोड़ा बेसिक समझा दो, फिर मैं मैनेज कर लूँगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं इस बात को गलत साबित करना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में विद्या नहीं है। तब जाकर मैंने उसको कहा कि तू मुझे अपना डेट या टाइम प्लेस दे और मैं देखती हूँ। और जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने पाया कि ये चीज़ सच है। वो लोग कुछ गलत नहीं कह रहे थे। इसके इतने सारे नीच ग्रह, बिल्कुल गड्ढे में पड़े हुए ग्रह हैं, इसकी तो मैरिज भी नहीं दिख रही, ना कोई एजुकेशन, मतलब लगभग सारे ग्रहों की एनर्जी बहुत ही लो लेवल एनर्जी थी। अब इस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं इस बात को गलत साबित करना चाहता हूं कि मेरे कुंडली में विद्या नहीं है, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ाओ मैं पढ़ूंगा। उसे मुझ पर विश्वास था कि मैं पढ़ाऊंगी तो वो पढ़ जाएगा और मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने जैसे तैसे उसके लिए नोट्स बनाए, उसको पढ़ाया। और उसके लिए इंग्लिश एक बहुत टेढ़ी खीर थी और उसने चूज भी ये कर रखा था कि मैं तो ये करूंगा। 12th में था वो मुझसे पढ़ा और उसने 12th पास कर ली। 12th पास करने के बाद फिर वो अड़ गया। मेरे को इन लोगों ने कहा है विद्या नहीं है, मैं तो आगे पढ़ूंगा। उस लड़के ने ग्रेजुएशन की, वो आगरा गया। आप उस बच्चे की लगन देखो, वो आगरा गया और वो जिस मोहल्ले को बिलोंग करता था, कोटा में रामपुरा इलाके का था वो, उस इलाके में इतने सारी किताबों की दुकानें वगैरह, वो वहां जाकर सिर्फ बैठा करता था, कुछ नहीं, बैठा करता था और वो फ्री में ये किताब ला के दे, वो किताब, मतलब बैठने लग गया तो उससे थोड़ा बहुत वो हेल्प ले लेते थे। करते 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 वो किताबों के मामले में एक तरीके से समझदार हो गया। फिर किसी डिस्टेंट रिश्तेदार के यहाँ आगरा गया और वहां जाकर वो किसी, आगरा में क्योंकि किताबें पब्लिश होने के बहुत काम होते हैं, वहां जाकर वो जॉब पर लग गया
और देखते ही देखते वो वहां तरक्की कर गया। बीए उसने कर ली, ग्रेजुएशन उसने कर ली, फिर वो अड़ गया कि अब तो मुझे शादी करनी है, मैं शादी करूंगा, मैं इसको भी प्रूव करूंगा कि गलत है। फिर उसने एक दूसरे समाज में, परंतु बहुत ऐसा भी नहीं, मिलता जुलता सा समाज था, वहां उसने बहुत सेंसिबली तय किया कि मैं ये सब नहीं देखूंगा कि लड़की दिखती कैसी है और क्या है, लड़का खुद सुंदर था, मुझे समझदार लगेगी तो मैं शादी कर लूंगा। उसने शादी कर ली। मैं उसके बाद, वो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बहुत साधारण परिवार था, वो बहुत ही ऑर्डिनरी मैरिज थी, गेस्ट्स वेस्ट्स कोई नहीं थे, पर शादी के बाद उसने खाना खाने मुझे बुलाया, उसकी वाइफ ने खाना बनाया और मैं गई थी। तो आज कई साल हो गए इस बात को। वो शादी बढ़िया चल रही है और वो लड़का नौकरी बढ़िया कर रहा है। मुझे इस बात से एक बहुत बड़ी सबक मिली। मुझे ये सबक मिला कि एक पंडित कह दे या एक ज्योतिषी कह दे कि आपके ये नहीं हो सकता, उसके ऊपर एक ताकत काम करती है। वो ताकत है जो हर बच्चा अपने साथ जन्म पर लेकर आता है। कोई पंडित, कोई ज्योतिषी कुछ भी नेगेटिव आपको कह दे, जब वो नेगेटिव आपको कह रहा होता है, आज अगर कुंडली में देखूंगी और मुझे उसमें गड्ढा नजर आएगा तो मैं झूठ नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, मुझे कहना पड़ेगा कि गड्ढा है। अगर आप उस ज्योतिषी की बात को तथास्तु कर देंगे तो वो गड्ढा 100% आएगा, क्योंकि ज्योतिषी ने बात कही और आपने उसको तथास्तु कहा है। आपकी तथास्तु उस ज्योतिषी के प्रेडिक्शन से बढ़कर है, इस बात को आप समझ लीजिए। ज्योतिषी ने अच्छी बात कही, आपने खुशी से तथास्तु कहा, बात 100% फलनी है। ज्योतिषी ने नेगेटिव कही, आप मायूस तो हुए सुनकर, पर आप वापस जाकर ठान लेते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, मैं इस चीज की काट करूंगा। और ये नहीं कि आप भावनाओं के स्तर पर तो बुरा फील करके और आपको लग रहा है कि उसने कह दिया, उनकी तो हमेशा बात सही निकलती है तो ये भी हो जाएगा, और यहां आप लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, ये नहीं। आपका यहां फीलिंग कि नहीं बिल्कुल मेरा काम बन सकता है, और दिमाग से जो आप करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों अगर साथ एक ही बात कहेंगे तो उस ज्योतिषी की वो नेगेटिव प्रेडिक्शन फेल हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत के साथ वो बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे ने, जिसकी मैंने एग्जाम्पल आपको दी, उसने जन्म पर कितने ही ग्रहों की एनर्जी कम ली हो, उससे मतलब नहीं है। वह पैदा हुआ है उस ताकत के साथ कि तू चाहे तो अपने विवेक से उसको बढ़ा ले। उससे वह विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। वो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और वही विश्वास ईश्वर में विश्वास है। पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, पाठ पढ़ना, व्रत उपवास रखना, अनुष्ठान करना, ये ईश्वर में विश्वास नहीं है। ईश्वर में विश्वास इससे एक बहुत बड़ी चीज है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मैं जो आपको कह रही हूं कि बच्चा अपने साथ एक बहुत बड़ी ताकत लेकर आता है, वो चीज मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। बट उससे पहले आपको वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ये भगवान नहीं है
कि किसी को इतना फला दे और तरा दे और किसी को ऐसा डुबो दे। ये भगवान नहीं है। ये शायद भगवान को आप इंसान के सांचे में डालकर देख रहे हैं। एक पिता भी अपने बच्चों के साथ जहां तक संभव होता है उससे जितना बन पड़ता है वो न्याय करने की कोशिश करता है, जहां तक संभव होता है। जबकि वो पिता तो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उससे तो गलतियां फिर भी बहुत सारी होंगी। फिर भी भावनाओं के स्तर पर वो कोशिश करता है, वो डांट ले, वो डपट ले, पर वो कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों के साथ न्याय करूं। नहीं कर पाता न्याय तो सबसे पहले तो वो दुखी होगा। तो हम जिसे ईश्वर कह रहे हैं वो ईश्वर ऐसा करेगा कि एक बच्चे को एक पल में जन्म दे देगा जब सारे ग्रह उठे हुए हैं, और दूसरे बच्चे को एक ऐसे समय पर जन्म देगा जब सारे ग्रह गर्दिश में हैं। ये ईश्वर नहीं है, इसमें कुछ और काम कर रहा है। जन्म किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, उसके पीछे कुछ बातें हैं जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें आपको समझ में आता रहेगा। अभी के लिए हमारे लिए जो समझना जरूरी है वो क्या है? हमने देखा कि कर्म शब्द, एक तो हमने देखा चॉइस। लाइफ में सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन आपको एक ही चीज कह रही है कि तुम्हारे अंदर इम्बैलेंस है। अब इस पल में तुम्हारे पास चॉइस है, उस फोल्डर को रखना है या उस फोल्डर को डिलीट करना है। बस यही चॉइस है। आप अपने आप को बैलेंस में ले आते हैं तो उस फोल्डर का हिसाब किताब हो गया। आप अपने अंदर वो बैलेंस नहीं लाते तो उस फोल्डर को आप तथास्तु कह रहे हो। वो फोल्डर बिल्कुल बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। वो फोल्डर नहीं जाएगा तो लाइफ की वो सिचुएशन भी ठीक नहीं होगी। पर आपकी मर्जी है, आपने अपने चॉइस को इस्तेमाल किया है कि नहीं मैं तो यही मानता हूं या मानती हूं और इसी को चलने दो। तो वो सिचुएशन एज इट इज बनी रहेगी, उसका कोई फैसला नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन का 4-4, 5-5 साल, मैंने तो और भी लंबे लंबे साल देख रखे हैं। कई बार एक महादशा, कई ऐसी महादशाएं होती हैं जो कि 19 सालों की है। शनि की तो 19 सालों की महादशा है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ कोई ऐसी स्थिति है जो 10-10, 11-11 साल चल रही है। किसी और ग्रह की 18 साल है, किसी और ग्रह की 16 साल है, किसी और ग्रह की कुछ और साल है। लंबी लंबी वो स्थितियां चलती हैं, बाहर की स्थितियां लंबी लंबी चल रही हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा। हम कहते हैं फैसला नहीं हो पा रहा, उसमें फैसला हो नहीं पा रहा, ये बात गलत है। आप फैसला नहीं कर पा रहे। आप बाहर तो फैसला ले लोगे, हटाओ इस स्थिति को, उससे क्या हो जाएगा? आप बाहर फटाफट एक फैसला ले लोगे, स्थिति थोड़ी बदलेगी। ये पर्टिकुलर स्थिति बदल जाएगी, दूसरी स्थिति सामने आके हूबहू वैसी की वैसी खड़ी हो जाएगी। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक सिचुएशंस आती रहेंगी और आपको अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रहेगा। शायद मैं गलत फैसला कर रहा हूं, मैंने कुछ फैसला लेने में गलत किया। आपने बाहर फैसला लेने में गलती नहीं करी, आपने फैसला लेने में गलती एक ही करी है कि आपने नहीं पहचाना कि बाहर की स्थिति फीडबैक है अंदर की किसी स्थिति का। उस स्थिति का फैसला करना है, बाहरी स्थिति का फैसला नहीं करना है। बाहरी स्थिति का फैसला खुद ब खुद होगा। फैसला आपको
अंदर की उस स्थिति का करना है जिसका आपको एक्चुअली एहसास ही नहीं है। तो उस स्थिति को देखकर आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि ये स्थिति मेरे अंदर की कौन सी स्थिति को मैच कर रही है, और फिर उस स्थिति को बैलेंस में लाना, ये आपका काम है। और यही मेन काम है जिसको हम चॉइस कह रहे हैं, वो ये है। फिर कर्म क्या हुआ? हम सोचते हैं कि हमने किसी का बिगाड़ा तो उसका फल हमें कहीं और से मिलेगा, ये है कर्म। आम इंसान ये सोचता है कि मैंने बुरा किया तो लौटकर वो चीज मेरे पास कहीं और से आ रही है, तो जैसे को तैसा वगैरह वगैरह। कर्म ये सब चीजें है ही नहीं। आप कभी भी दूसरे की बिगाड़ नहीं करते। एक ही व्यक्ति है जिसकी आप बिगाड़ करते हैं, एक व्यक्ति, खुद। आपने खुद को जितना सताया है अनजाने में, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना सता लिया अपने आप को छुटपन में। उस छुटपन का महत्व क्या है, उस बचपन का महत्व क्या है, हमारी फीलिंग्स का क्या महत्व है, और वो फीलिंग्स अंदर रह के बाहर की लाइफ को कैसे चलाते हैं, ये है सीखने वाली चीजें, समझने वाली चीजें। कर्म के नाम पर हम हमेशा अपने साथ, हमने उंगली यूं करी तो वो 3 उंगली जो हमारी तरफ है वो है कर्म। हमें लगता है कि हमने बाहर कुछ किया, उससे पहले हम अंदर कुछ कर चुके हैं। उस अंदर का किया हुआ खोद के निकालना, उसको टेबल पर रखना, उस पर फैसला चलाना, उसको बैलेंस में लाना, ये हमारा काम है। जब हम ये करते हैं तो वो बाहर की स्थिति को बदलना ही होगा। पर हम यहां से सोच लें, हाँ हाँ चलो चलो मुझे तो फैसला चाहिए, चलो ठीक है इसको टेबल पे रखो और मैं मान लेता हूं या मैं मान लेती हूं कि ऐसा है, हाँ ठीक है मैं गलत थी, हाँ हाँ मैं गलत था, जो ये फैसला नहीं है। ये फैसला नहीं है। हम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, हम कुदरत को बेवकूफ नहीं बना सकते। कुदरत देख रही है हर पल। आपने कुछ गलत बातें अपने आप को फीलिंग्स के माध्यम से सिखाया है। आज आपको फीलिंग्स के माध्यम से उन्हें हटाकर दूसरी चीज को बिठाना पड़ेगा, और हम इसी को इस कोर्स में सीखेंगे। पहले हम शुरू के कुछ वीडियोस में मोटी मोटी बातें, क्या है लाइफ, कैसे चलती है, फीलिंग्स क्या होता है, कर्म क्या होता है, हम कर्म को बहुत डिटेल में देखेंगे। हम ये बहुत डिटेल में देखेंगे कि हमारी इच्छा क्यों कायम रहती है। ये सब चीजें हम पहले मोटा मोटा समझ लें, फिर इनको बदलने का प्रोसेस क्या हो सकता है उसको देख लेंगे।